Hello everybody, my name is Udit and you're watching TechLounge। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के बारे में। अगर आपके पास वेबसाइट है आपकी खुद की और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको गूगल एडसेंस कब मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी है आपकी वेबसाइट के ऊपर जिसमें आपको गूगल एडसेंस जो गूगल की तरफ से आपको जो एड्स मिलेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। मैं ये वीडियो काफ़ी समय से बनाना चाहता था, बट मेरा जो माइक है वो ख़राब हो गया था। तो मैंने ये जो मेरे वायरलेस हेडसेट है इसको मैंने एक माइक की तरह इसमें यूज़ करने वाला हूँ। आई होप ये आवाज़ जो आ रही है आपको क्लियर आ रही होगी। मैं जो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा एडसेंस के बारे में, अगर आप वो सारे पॉइंट्स अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे तो आपको 110% एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही मुझे मेरी वेबसाइट पर एक एडसेंस मिला है और इससे भी पहले मैंने अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले चुका हूँ। मुझे 2 बार एडसेंस मिल चुका है और मुझे पता है कि आज के टाइम पे आपको ऐसा क्या क्या करना है जिससे आपको जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल है वो बहुत ही जल्दी आसानी से मिल जाए। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। तो पहले तो जो आपकी वेबसाइट है उसका जो डोमेन है वो आपके पास .com वाला होना चाहिए। जो .com डोमेन है वो उसमें आपको काफ़ी आसानी से गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है उन दोनों में .com मैंने डोमेन लिया हुआ है, जो कि मैंने GoDaddy से लिया था और करीब 1,500 रुपये इसमें लगते हैं। आपको 2 साल तक के लिए आपको डोमेन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास .com नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, मगर मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किसी और डोमेन पर आपको कितनी जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मैं एक .com डोमेन के नज़रिए से बता रहा हूँ कि उसमें आपको कैसे गूगल एडसेंस जल्दी से मिल जाता है। तो आपकी जो वेबसाइट है अगर अब वो आपकी तैयार हो चुकी है तो उसमें आपको कुछ पोस्ट लिखने हैं। वो पोस्ट कितने हैं? वो कम से कम आपको 20 पोस्ट लिखने होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर और 20 पोस्ट के बाद ही अप्रूवल आपको मिलेगा आसानी से। 20 पोस्ट से कम नहीं होने चाहिए क्योंकि ये मैं खुद आजमा चुका हूँ। और जो लेंथ है पोस्ट की वो एक पोस्ट में आपको कम से कम 500 to 1000 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। और फिर आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो ऊपर हेडिंग्स होती हैं, जो क्रॉस कॉलम में आप ऊपर हेडिंग्स लगाते हैं, जो पेजेस वहाँ क्रिएट करते हैं, वहाँ पर आपको 5 पेजेस क्रिएट करने हैं। पहला तो आपका होम पेज हो गया, दूसरा आपका अबाउट मी हो गया और तीसरा जो भी आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है वो वाला जो टॉपिक है वो आपको 3rd पेज उसका बना लेना है। जैसे आप मोबाइल के बारे में रिव्यूज़ करते हैं तो मोबाइल रिव्यू करके एक आप वहाँ पे पेज बना लीजिए, या आप खाने के ऊपर बनाते हैं तो फूड पे आप वहाँ पे कोई पेज बना लीजिए। तो इसी तरह से आप वहाँ पे एक पेज क्रिएट कीजिए जो जिस टॉपिक पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। 4th आपको रखना है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में आपको अपने मेल आईडी, आपका अगर फ़ोन नंबर आप देना चाहते हैं तो वहाँ दे दीजिए। अगर आप उसके अलावा आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पर आप उसका लिंक डाल दीजिए। और जो 5th और लास्ट आता है वो है आपका प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी पॉलिसी आपको बहुत आसानी से आप बना लेंगे और इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। आप गूगल करिए, आपको प्राइवेसी पॉलिसी के लिए कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी वो बनाकर वहाँ पे आपको दे देंगे और वो आपको कॉपी पेस्ट करके अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर डाल देनी है। तो ये जो 5 के पेजेस हैं ये ज़रूर आप क्रिएट करके रखना। इसमें जो होम पेज, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी, ये 4 तो होने ही होने चाहिए। प्लस जो 5वां है वो आपका जो टॉपिक है जिसके ऊपर आपने वेबसाइट क्रिएट की हुई है वो वाला आपको पेज वहाँ पे ऐड करना है। तो ये आपके 5 पेज अगर हो जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से गूगल एडसेंस मिल जाएगा। तीसरा आपका आता है कि जो आपने कंटेंट अंदर जो डाल रखा है वो कंटेंट आपका यूनिक हो, मतलब आपने कहीं से कॉपी नहीं किया हो और आपने अगर उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड की हुई हैं तो वो भी कहीं से कॉपी नहीं की हो। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि कॉपीड कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि गूगल को जैसे ही पता चलेगा कि आपने कहीं से कॉपी किया है तो वो आपका रिजेक्ट कर देगा और आपको आगे भी काफ़ी दिक्कत आएगी गूगल एडसेंस मिलने में। तो ये आप ध्यान में रखना कि आपको कॉपी नहीं करना कहीं से भी कंटेंट। हाँ, आप सपोज अगर आपको कहीं से कोई कंटेंट मिलता है, अगर आप लैंग्वेज उसमें चेंज कर देते हैं, सपोज किसी इंग्लिश कंटेंट वेबसाइट पर आप जाते हैं और आप इंग्लिश में वहाँ पे जो भी लिखा है और उसको कन्वर्ट करके आप हिंदी में अपनी वेबसाइट पर लिख देते हैं तो वो वहाँ पे चल जाएगा।
बट इंग्लिश का कॉपी करके सेम इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, सेम लैंग्वेज में कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको लैंग्वेज भले ही आप चेंज कर सकते हो और आप कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, या लैंग्वेज अगर उसमें जिस तरीके से उसमें लिखी गई है उसमें आप कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। आपको बस ये दिखाना है कि आपने कहीं से वो कॉपी पेस्ट नहीं किया है, उसके बाद ही आप वो अपनी पोस्ट में डालना। और जो पिक्चर्स आप कहीं से उठा रहे हो तो वो आप देख लेना कि वो कॉपीराइट फ्री हो, और अगर वो कॉपीराइट फ्री होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आपने किसी की कॉपीराइट पिक्चर्स उठा ली तो अब भी आपका गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना कि आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ भी कंटेंट आपको अपना खुद का लिखना है। और जो पॉइंट है जो मैंने आजमाया अपनी वेबसाइट के ऊपर वो ये था कि आपका जो पोस्ट तैयार होगा उसको आपको ले जाके गूगल कंसोल पर आपको इंडेक्स करवाना है। कैसे भी करके आपको जो आपका पोस्ट है उसका आप लिंक कॉपी करना, आप गूगल कंसोल वेबसाइट पर आप जाना, वहाँ पर जाके आपकी जो पोस्ट का लिंक है वो आप डाल देना। और उसके बाद आपका वो जो आपका जो पोस्ट लिखा हुआ है वो वाला जो लिंक है वो आपका गूगल पर आ जाएगा, अगर आप वो ढंग से इंडेक्स आप करवा देते हैं। तो आपको सारे पोस्ट आपने जितने भी लिखे हैं, मिनिमम जैसे मैंने बताया 20 पोस्ट आपको लिखने हैं, तो 20 के 20 आपको ले जाके गूगल कंसोल पे आपको जाके उसको इंडेक्स करवाने हैं। साथ ही साथ आपको अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो आपको जरूर क्रिएट कर लेना है। साइट मैप क्रिएट करना भी बहुत आसान है। आपको अपनी वेबसाइट का लिंक उठाना है और गूगल पर जाकर आप लिख दीजिए कि आपको साइट मैप क्रिएट करना है, वहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा, उसमें आप जाओगे, उसके बाद आपको अपनी जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो आप वहाँ पर डाल देना, और उसके बाद आपका साइट मैप वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और वो साइट मैप आप उठा के अपने वेबसाइट के ऊपर लगा देना। तो ये बहुत आसान है साइट मैप क्रिएट करना। और इसके अलावा गूगल कंसोल पर आपकी जो वेबसाइट का लिंक है, जो मेन वेबसाइट का लिंक है, वो ले जाके आपको इंडेक्स करवाना है। और वो जब इंडेक्स सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको गूगल एडसेंस बहुत आसानी से मिल जाएगा। पांचवा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपने पोस्ट लिख रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो पोस्ट सारे लिखे 20 के 20 वो सारे के सारे गूगल अप्रूव कर देगा। हो सकता है कोई ना कोई पोस्ट गूगल के हिसाब से वो पूरा ना हो, अगर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वो भी आपकी गूगल रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आपने कोई ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स अगर आपने ऐड किए हुए अपनी वेबसाइट पे तो वो भी गूगल रिजेक्ट कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपने जो पोस्ट तैयार किया है वो आपकी सिंपल लैंग्वेज में हो और आपको उसमें कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। और 20 अगर आपने पोस्ट लिख रखे हैं तो जैसी 20 पोस्ट आपके हो जाते हैं तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 3-4 दिन के अंदर गूगल का मैसेज आ जाएगा, और गूगल की तरफ से जैसे ही आपको मेल आएगा उसमें लिखा होगा आपके जो वेबसाइट है उसमें इनफ कंटेंट नहीं है, या आपका जो पोस्ट है उसके अंदर आपने एसईओ से रिलेटेड कंटेंट नहीं डाला है, या आपका वीक कंटेंट है। तो इस हिसाब से आपको गूगल मेल जरूर करेगा, ये ऐसा होता है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको 1-2 पोस्ट और ऐड कर देने हैं। आपने जैसे 20 पे अप्लाई किया, आपको 2 पोस्ट आप डाल देना। आप 22 पे जब आपके पोस्ट हो जाएं तब आप 22 के बाद उसको अप्लाई करने के लिए भेज दो। उसके बाद अगर गूगल रिजेक्ट कर देता है तो फिर आप दोबारा 2 पोस्ट डाल दो। ऐसे करते करते आप जब पोस्ट ऐड करते जाओगे तो आपका जो कंटेंट है वो भरता चला जाएगा, और इसके बाद आपको गूगल अपने आप आपको एडसेंस दे देगा। मैंने 20 से शुरू किया था चलना एडसेंस को अप्लाई करने के लिए, और मेरा 25 पोस्ट के बाद जाकर एडसेंस का अप्रूवल मिला। तो इसमें मैंने 3 बार करीब अप्लाई किया था, तीसरी बार जाके मुझे अप्रूवल मिला था। और ये सेम मेरी पुरानी वेबसाइट के साथ भी ऐसे ही किया था, और जो मैंने नई वेबसाइट बनाई है उसमें भी मैंने सेम यही किया है कि 2-3 बार आपका रिजेक्ट होता है, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको पोस्ट ज़्यादा नहीं लिखने तो आप क्या कीजिए, जो आपने पुराने पोस्ट लिखे हुए हैं उनके अंदर आप जाकर थोड़े चेंजेस कर दीजिए। चेंजेस मतलब आप उसमें एक पैराग्राफ ऐड कर दीजिए, या आपने कहीं कुछ चीज़ें ऐसी लिख रखी हैं जो आपने नहीं लिखनी चाहिए थी वो आप वहाँ से हटा दीजिए। इस तरीके से आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको रीपोस्ट करेंगे, तब हो सकता है गूगल आपको दोबारा से अप्रूवल दे दे। तो ये कुछ आपको चेंजेस करते रहने हैं, जिससे काफ़ी आसान हो जाएगा आपको गूगल एडसेंस मिलने में। और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको गूगल एडसेंस के लिए करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, आप बस ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ 20 पोस्ट आपको पहले लिख ले हैं, और आपको जो पोस्ट लिखने हैं वो सिंपल लैंग्वेज में लिखने हैं, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। और जो आपकी वेबसाइट है सिंपल आपको वेबसाइट रखनी है, उसमें ज़्यादा आपको कोई ऐसी थीम भी नहीं उठानी कि आपको वो कॉम्प्लिकेटेड थीम हो तो गूगल को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी कि कहाँ पे वो अपने ऐड वहाँ पे शो करेगा। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा लेआउट उठाना है,
और सिंपल आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसके बाद आपको जो एडसेंस है वो 110% मिल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर 20 पोस्ट के बाद नहीं मिला तो आप पोस्ट ऐड करिए, उसमें 20 से 22 कीजिए, 22 के बाद 24 कीजिए, फिर 25 कीजिए, आपको गूगल एडसेंस 100% मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये वाले सारे जो मैंने आपको पॉइंट बताई आप सारे कर लेना। और आखिरी में एंड में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। ये जो एडसेंस है इसमें ऐसा नहीं होता कि गूगल ने कोई बंदे बिठा रखे हैं, वो आप बैठकर आपकी वेबसाइट देखेंगे और फिर आपको उसके बाद अप्रूवल देंगे, क्योंकि ऐसी हज़ारों लाखों वेबसाइट डेली बनती हैं और इतने लोग नहीं होते हैं कि आप बैठ कर वहाँ पर सारी वेबसाइट वहाँ देखेंगे और आप अप्रूवल उसमें देना शुरू करेंगे। ये पहले से गूगल के पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं और वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली वो जो गाइडलाइंस पूरी होती चली जाती हैं, आपको वो गूगल एडसेंस अपने आप मिल जाता है। तो आपको ये नहीं डरना कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपको दोबारा अप्लाई करोगे तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो इस बारे में नहीं डरना। वो जब गाइडलाइंस उसकी सारी पूरी हो जाएंगी, जितने भी पॉइंट्स गूगल ने अपने लिए रख रखे हैं कि आपको एक वेबसाइट में इतने पॉइंट्स करने हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको गूगल एडसेंस मिल जाता है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, जितना मैंने बताया उतना आप कीजिए। बट एक और चीज़, आप लैंग्वेज डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरी जो दोनों वेबसाइट्स हैं वो मैंने इंग्लिश में लिखी हैं, तो उसमें मुझे एडसेंस काफ़ी जल्दी मिल गया और गूगल भी काफ़ी आसानी से इंग्लिश समझ जाता है, जिसकी वजह से एडसेंस वो जल्दी दे देता है। और अगर आपने कोई और लैंग्वेज लिखी है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आप लिखोगे तो गूगल आपको एडसेंस नहीं देगा, वो देगा। मगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इंग्लिश में मैंने जब लिखा है तो मुझे इतनी जल्दी वो मिल गया है। बट मुझे आइडिया नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज में कितना टाइम लगता है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज भी लिख रहे हैं तो कोई आपको डरने की बात नहीं है। गूगल काफ़ी सारी लैंग्वेज इसमें सपोर्ट करता है। आप इसमें पंजाबी लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, तेलुगु लिख सकते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज आप इंडियन लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हैं वो आराम से लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं एक आपको बता रहा हूँ कि आसान तरीका यही है कि आप इंग्लिश अगर लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको गूगल एडसेंस मिलने में। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।